सभी को जय मसीह। परमेश्वर, गॉड, अल्लाह, यहोवा, ईश्वर, ये सब एक ही नाम है और अलग अलग भाषा में है। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है, उसका रूप कैसा है? क्या लाइट के जैसा है या पानी जैसा है या किसी जानवर, किसी पक्षी या मनुष्य के जैसा? आखिर कैसा दिखते हैं परमेश्वर? जिसने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को बनाया, वह आखिर कैसा दिखता है? बाइबल के कुछ ऐसे वचन को हम आपको बताएंगे और खुद से पढ़िएगा और आपको हम समझाएंगे कि आखिर परमेश्वर जो सबको बनाया है वह कैसा दिखता है। और यह जानने के लिए हम बाइबल के वह वचन को पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर यहोवा ने जब मनुष्य को दर्शन दिया है, उसके बातों को और उसके कामों को और उसके अनुभव को हम जानेंगे कि उसने जब परमेश्वर का दर्शन किया तो क्या देखा। इससे यह सिद्ध होगा कि आखिर परमेश्वर दिखते कैसे, उसका शरीर का बनावट कैसा है, शरीर है या नहीं है। कई लोग सालों से कलीसिया जा रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, पर आज हम जो आपको वचन बताएंगे वह वचन पढ़ना और यह फील करना और यह विश्वास करना कि परमेश्वर कैसा है। क्योंकि जो बात हम आपको बताएंगे अपने मन से नहीं, बाइबल में लिखा हुआ उस बात को हम बताएंगे। पर आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो देख के वीडियो पे गलत कमेंट करना यह कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि बाइबल का ज्ञान होना और उसके वचन को समझदारी होना सभी मसीह भाई बहन को जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि जब परमेश्वर ने जिस समय मनुष्य के सृष्टि किया, वह सृष्टि करते समय वह जो पहला मनुष्य था वह तो परमेश्वर को देखा होगा, और उसके बाद जितने मनुष्य को परमेश्वर ने दर्शन दिया उसके बातों को पढ़ेंगे और जानते हैं कि आखिर परमेश्वर कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाएं। यानी जिस प्रकार से इस मनुष्य का जो शरीर है उसी प्रकार से परमेश्वर का शरीर और उसका बनावट होगा। दूसरा, उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8। जब हव्वा और आदम ज्ञान का वृक्ष फल खा के पाप किया तो उसको लगा कि मैंने गलती किया है और पेड़ के पीछे छिप गया। तब परमेश्वर यहोवा जो वाटिका के ठंडे समय में फिरा करता था, आने का शब्द सुनाई पड़ा और आदम और उसकी पत्नी वृक्ष के बीच में जाके यहोवा परमेश्वर से छिप गया। यानी जिस प्रकार से परमेश्वर अदन की वाटिका में घूमते थे शाम के समय, ठंडे के समय, इससे यह पता चलता है कि परमेश्वर मनुष्य के जैसा है, उस मनुष्य के जैसा ही उसका शरीर का बनावट है। तीसरा, उत्पत्ति अध्याय 18 से आप पढ़ सकते हैं। जब अब्राहम ममरे के ब्रंज वृक्ष के बीच अपना तंबू के द्वार पर बैठा था तब उसे यहोवा दर्शन दे रहे। जब अब्राहम अपने नजरें उठा के देखा तो वह क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब अब्राहम दौड़ा हुआ अपने द्वार से गया और परमेश्वर को दंडवत करके उससे बातचीत की है। आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम को परमेश्वर मनुष्य के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर भी मनुष्य के जैसे थे। और चौथा, निर्गमन अध्याय 3। दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तो यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर मत आ और अपने पाँव से जूते को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था और अपना मुंह ढाँप लिया। परमेश्वर यहाँ पे मूसा को जलती हुई झाड़ी से बात कर रहा है और परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी से दर्शन दिया, पर अपना असली रूप इस मूसा को इस समय नहीं दिखा रहे। पर परमेश्वर ने एक बात यह क्लियर कर दिया है कि मैं वही अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ जो मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। यानी जो अब्राहम को और याकूब को जो दर्शन दिए थे
परमेश्वर, वही परमेश्वर इस मूसा को दर्शन दे रहे हैं। पर इस समय परमेश्वर अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। और आगे जब परमेश्वर इस मूसा को दर्शन देते हैं तो क्या होता है, चलिए जानते हैं। निर्गमन अध्याय 6 वचन 2-3। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। परमेश्वर जब मूसा को दूसरी बार दर्शन दिए हैं तो यह कन्फर्म कर दिए हैं कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिया करता था। मैं वही परमेश्वर तुमको यह दर्शन दे रहा हूँ। और आगे जब मूसा को दर्शन देते हैं तो असली चेहरा दिखाते हैं कि नहीं, चलिए आगे पढ़ते हैं। निर्गमन अध्याय 33 वचन 18। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। फिर उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढापा रहूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। मूसा को बहुत बार दर्शन दिए हैं कि किस प्रकार से वह अपने लोगों को परमेश्वर के बातें बताएगा। पर जब परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर बुलाया कि मैं पत्थर की जो पट्टियाँ दिया जिसमें कि परमेश्वर का कमेंटमेंट यानी वचन लिखा था, उस पट्टियाँ को देने के समय जो मूसा को बुलाया, तब मूसा ने कहा परमेश्वर कि परमेश्वर तू मुझे अपना तेज दिखा, यानी अपना चेहरा दिखा। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ साथ चलूँगा और भलाई को दिखाऊंगा, आश्चर्य कर्म को करूँगा। मैं जिस पे दया करना चाहूँगा मैं उस पे दया करता हूँ, पर तू मेरा तेज का यानी मेरा मुंह का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य यदि मेरा मुंह का दर्शन कर लेगा तो वह जीवित ना रहेगा। और फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं तुम्हें एक स्थान बताता हूँ, जा उस चट्टान पे खड़ा रहा, और मैं और मेरा तेज जब तेरा सामने से निकल ना जाए तब तक तुझे उस चट्टान के दरार में रखूँगा और अपने हाथ से तुझे ढापा रहूँगा, यानी झाँप के रखूँगा। और जब मेरा तेज तेरे सामने से निकल जाएगा, मेरा चेहरा तेरा सामने से निकल जाएगा, तब मैं अपना हाथ ऊपर उठा लूँगा और तू मेरा पीठ का दर्शन करना, मेरा मुंह का दर्शन तू कभी नहीं पाएगा। यानी परमेश्वर के यह बात से यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर का शरीर है। मूसा को अपना चेहरा नहीं दिखाएं, पर मूसा ने परमेश्वर का शरीर को देखा है और उसका पीठ को भी देखे हैं। इससे यह साबित होता है कि परमेश्वर मनुष्य के जैसा है, पर उसके चेहरे कैसा है, चलिए हम आपको कुछ वचन का और बताते हैं। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 56। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। जब यहूदी लोग इस मसीह पे आरोप लगा रहा था कि यह दुष्ट आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता है और चमत्कार करते हैं, तब इस मसीह से यहूदी लोग को यह जवाब दे रहा कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए, मेरा दर्शन पाने के लिए बहुत मगन था और उसने मेरा दर्शन करके आनंदित हुआ। यानी जो अब्राहम धूप के समय ममरे बरंज वृक्ष के जो तंबू के द्वार पर अब्राहम बैठा था, जब उस समय परमेश्वर जो दर्शन दे रहे हैं वह वही परमेश्वर है जो यह इस मसीह इस यहूदी को बात बता रहे हैं कि मैंने उस समय अब्राहम को दर्शन दिया है। यानी जो परमेश्वर अब्राहम को दर्शन दिए हैं वही परमेश्वर इस मसीह हैं। पूरे वचन से यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर एक तो मनुष्य के जैसा है और दूसरा बात परमेश्वर इस मसीह ही है, क्योंकि यह बात इस मसीह खुद बोले हैं कि तुम्हारा पिता अब्राहम को दर्शन दिया और मेरा दर्शन पाके वह मगन हुआ, और अब्राहम को सच में दर्शन दिया और अब्राहम बहुत मगन हुआ, और वहाँ पे परमेश्वर मनुष्य के रूप में थे। और उसी बात को यह इस मसीह इन यहूदी लोगों को बता रहे हैं। इसका मतलब और इस पूरे वचन से यह साबित होता है कि परमेश्वर मनुष्य के जैसा है और परमेश्वर इस मसीह है।